गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारे व्याकरण का, ग्रामर का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है अविकारी शब्द, या हम कह सकते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, आपने मेरे मुख से बार बार विकारी शब्द कई बार सुना होगा, जिसमें मैं कहती हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो हैं वो क्या हैं, विकारी शब्द हैं। बट यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं विकारी से पहले जो है अ उपसर्ग लग गया है, वो अविकारी हो गया है, यानी बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का। अविकारी का मतलब होता है जब लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन नहीं आता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, विकार का मतलब परिवर्तन आना, चेंजेस आना, और अविकारी का मतलब चेंजेस का ना आना। ठीक है, अब ये चेंजेस किन किन शब्दों में नहीं आता है, या हम समझ लेते हैं कि अव्यय शब्दों के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें जो पहला भेद है वो है क्रिया विशेषण, यानी हम एडवर्ब को इसमें शामिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसका जो भेद है वो है संबंध बोधक, जिसमें हम जिसकी बात करते हैं जब हम किसी के संबंध को बताते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारा आता है इसमें जिसे मैं कहूँगी समुच्चय बोधक, जिसे हम योजक भी कहते हैं, कंजक्शन जो होता है। फोर्थ हमारा है विस्मयादि बोधक, आपने कई बार ये शब्द यूज़ किया है। और लास्ट हमारा आता है निपात। ठीक है, तो ये निपात यहाँ पर आपके लिए नया है, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये जो भेद हैं उनकी डिटेल जान लेते हैं। क्रिया विशेषण, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्रिया और विशेषण अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। जब क्रिया की विशेषता का पता चलता है हमें जिन शब्दों से, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी यहाँ पर 4 भेद आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढंग। ठीक है, क्रिया को करने का ढंग क्या है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, जोर से हो रही है, ध्यान से हो रही है। स्थान, जब हम दूसरा इसका भेद है स्थानवाचक, जिसमें हम उसके स्थान की बात कहते हैं, बाहर, कहाँ, यहाँ, सर्वत्र। ठीक है, कालवाचक में हम बात करते हैं समय की। ठीक है, कि कोई काम परसों करना है, सदा करना है, कब, आज सवेरे। तो इस तरीके की बातें हम किस में डालते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में डालते हैं। परिमाणवाचक, परिमाण आप सभी जानते हैं, जब हम किसी की चीज़ को नापने तोलने की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है परिमाणवाचक में। कम बोलो, थोड़ा खाओ, अधिक उपजाओ, है ना, बहुत बारिश हो रही है, तो ये क्या सब चीज़ें बता रही है, उसकी परिमाण को बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। सेकंड नंबर पे हम जानते हैं जो इसका दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक। जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे से बताते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें लगा होता है से, दूर, की ओर, के। यहाँ पर आपको क शब्द देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा संबंध बोधक में। ठीक है, जब हम जैसे कहते हैं ना के आगे, के अंदर, के बाहर, के पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा संबंध बोधक, जो संबंध को दर्शाने का काम करता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में हम बात करते हैं जब जो हैं दो वाक्य, पद या उपवाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक, या हम कह सकते हैं योजक। यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं। समुच्चय बोधक की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण। चौथे नंबर पे हम जान लेते हैं विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। जब हमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को जब हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, जो अव्यय शब्द इन सब भावों को प्रकट करते हैं उनको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, हाय, शाबाश, बाप रे। ठीक है, तो बहुत सारे विस्मयादि भाव होते हैं जिसमें हम संबोधन, पीड़ा, शोक, चेतावनी, अभिवादन, घृणा, क्रोध, आशीर्वाद, आश्चर्य, प्रशंसा, उल्लास और भी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब विस्मय यानी हमें क्या होता है, अचानक से कोई भाव हमारे चेहरे पर आता है, उसको हम विस्मय कहते हैं। और यहाँ पर लास्ट है हमारा निपात। निपात से क्या मतलब होता है, निपात वे अव्यय शब्द होते हैं या वाक्य में जो शब्द विशेष बल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे महेश ने ही मुझे मारा। ठीक है,
तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ही, यानी उसी पर जोर दिया जा रहा है, यानी महेश के अलावा किसी ने नहीं मारा, महेश नहीं मारा। गणेश ही जा रहा है, सोहन तो सो गया, रमेश भी आ रहा है। यहाँ देखिए आप, जो भी शब्द हैं उन पर विशेष जोर दिया जा रहा है और ये सभी शब्द जो हैं वो अपरिवर्तित हैं।